साबुतारा ने मंगलवार को राजलदेसर नगर पालिका में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में राजलदेसर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद जब्बार खोकर, पार्षद नबी बख्श, शरीफ बैलीम आदि ने पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विधायक ने माना कि भ्रष्टाचार हुआ है, कलेक्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी और विधानसभा में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। जन सुनवाई में नगरपालिका ईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद नहीं थे। जन सुनवाई में लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में नगरपालिका अध्यक्ष गंगा देवी सहित अन्य पार्षद व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जन सुनवाई में विशेष तौर से पानी और बिजली और ज्यादातर नगर पालिका की शिकायतें हैं। हालांकि ये उपस्थित नहीं है, इनका आधा स्टाफ उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है ये पता नहीं है। बाकी जयन स्टाफ, जयन साहब उपस्थित है, इनके 3, 4, 5 कर्मचारी जो है वो भी उपस्थित है। और जो भी नगर पालिका संबंधी बात हमने की, इन्होंने जो इनकी जानकारी में जवाब भी दिया मुझे और इनकी बहुत सी बातों से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात की ये सत्य बात है। कांग्रेस के नेता शिकायत करो चाहे बीजेपी के करो, नगर पालिका राजलदेसर में भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। फर्जी कोटेशन लगे हुए, मौके पर काम नहीं हुए, ईओ ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। हालांकि जेई ने मना किया है कि मैंने बगैर काम किए हुए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया। ईओ साहब और अकाउंटेंट, नेकीराम अकाउंटेंट और ईओ दोनों मिले हुए और ये सारा रिकॉर्ड कैशियर ने भी जानकारी से अनभिज्ञ किया है। चेयरमैन ने मुझे बताया कि हमें कभी कैश बुक या कोई हम फाइल मंगवाते हैं तो हमारे यहाँ फाइल पेश नहीं होती और ईओ साहब ज़्यादातर नादाद रहते हैं। तो इस बात के लिए मैंने जिला कलेक्टर को भी बात कही है और जिला कलेक्टर में आज भी इस मामले में बात करूँगा और मैं जॉइंट डायरेक्टर डीएलपी डायरेक्टर को भी इस संबंध में अवगत कराऊंगा कि भाई इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी विस्तृत जांच करा की और जो लोग दोषी है या राजकीय कोष को घाटा पहुंचा है या अपने क्षेत्रों को किसी को भुगतान किया है तो उनकी कार्रवाई निश्चित तौर से होगी। कई वार्डों में शिकायत आई है, हमारे पार्षदों की भी शिकायत आई है कि साहब वो आते ही नहीं है, काम भी नहीं करते। हालांकि वहाँ जनसुनवाई में भी नहीं है, चुनाव के वक्त में सब आते हैं और वो कहते हैं साहब नगर पालिका में हमारा न तो हमारी पार्षद सुनता है, न हमारी नगर पालिका ईओ सुनता है। चेयरमैन सीधी बड़ी संभ्रांत लेडी है, वो थोड़ी अनपढ़ भी है, इतना जानती नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था का नाजायज ये फायदा उठा रहे हैं। तो मैं ये हमारे पार्षदों को भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने वार्डों की बात को रखने के लिए जनसुनवाई में आया करो और अधिकारियों से मिला करो, नहीं होने वाले कामों के लिए मैं बताया करो। क्योंकि वो जब पार्षद इसलिए बनाया जाता है कि ग्रास रूट की समस्या का समाधान उसके स्तर पर होता नहीं होता है तो वो हम लोगों तक लाता है। तो उनसे भी आगाह करना चाहता हूँ कि वो भी नगर पालिका की जन समस्या में शामिल होकर के लोगों को राहत पहुँचाए। हालांकि नगर पालिका का काम से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं संतुष्ट नहीं, पूरा गाँव संतुष्ट नहीं है। यहाँ कांग्रेस नहीं, बीजेपी के लोग भी है, अन्य लोग भी है। कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को, जिनका गिने चुने लोगों को छोड़ करके नगर पालिका के कामों से संतुष्ट नहीं है और लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम जो वाजिब बात कर सकते हैं, आज हमने कहा है गैनानी की सफाई होनी चाहिए, नाला दुरुस्त होने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, गैनानी खुदाई होनी चाहिए और इसके अलावा स्टैंड बाई पंप की व्यवस्था की जानी है। नए पंप की आवश्यकता तो खरीदी जानी चाहिए ताकि मानसून के वक्त में लोगों को पानी की भराई की से निजात मिल सके। क्यों आने वाले वक्त में तो मकानदे पानी की निकासी और ड्रेनेज की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये व्यवस्था हमने डायरेक्शन ईओ साहब हमारी जन सुनवाई में या नगर पालिका में मौजूद, इनको हमने सारी बात बता दी। और इसके अलावा भाई इनके हाथ में तो ये है कि तो डाकिए का काम कर सकते हैं, ये ईओ आएगा तो उसको दे देगा, मेरी बात सुन के दे देंगे और जो भी संवेदनशील चीज़ है ये के लिए ये भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ सफाई का भी मुद्दा आया कि साहब जगह जगह ये जो जमदार है वो आते नहीं है, कर्मचारी काम नहीं करते हैं या हम कहते हैं सफाई नहीं करते हैं। कई कुछ पार्षदों की शिकायत आई। तो मैं हमारे पार्षदों के, हमारे जमदारों को, सफाई कर्मचारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए अपना काम है इसको स्वच्छ रखा जाए। स्वच्छ नहीं रखोगे तो एक दिन आपको भी दंड मिल जाएगा।
सर हम आपने गलत काम करेंगे तो हमें मिलेगा, और लोग काम गलत काम करेंगे उसको मिलेगा। सर आपने ये स्वीकार किया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? इसके संबंध में मैं आज मेरे सामने आया कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, और मैं इस मामले में उच्च अधिकारियों से जांच की मांग करूंगा, और इसमें जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कराएंगे। आज की जन सुनवाई में अधिशासी अधिकारी महोदय कहाँ हैं? आज की जन सुनवाई में अधिशासी अधिकारी महोदय को पूर्व सूचना करने के बावजूद भी वो कल भी नदारद थे, आज भी नदारद थे, आगे भी नदारद ही रहते हैं ज्यादातर। यहाँ मेरे को यही बताया गया कि वो नदारद ही रहते हैं, आज भी नदारद है। इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? इसके ऊपर जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करता है, या जनता उसकी शिकायत करती है, जांच करे, जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके लिए कार्रवाई होती है। उसके लिए हमारे पास यही हथियार है जिसका हम उपयोग करते हैं। एक अपने राज्य के राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पड़े हैं पद। बिल्कुल, ये बात सही है कि राजकीय सामुदायिक भवन में सामुदायिक संस्था में पद भी खाली है, डेपुटेशन कर दिया, वो लोग हाजिर भी नहीं है, वो लोग डेपुटेशन का फायदा उठा रहे, काम नहीं कर रहे, जनता बैठते भी नहीं है। आज भी जन सुनवाई में आया कि एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर है, वो बैठती है, एक आयुर्वेद का बैठता है, इसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं बैठता, और लोग परेशान है। और पत्रकार बंधुओं ने भी एक बार हड़ताल की, मैंने भी इस बात का विधानसभा में मुद्दा भी उठाया। मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया 2 महीने में हम लगा देंगे, लेकिन मंत्री जी की तरफ से भी अभी नहीं, क्योंकि हकीकत में सरकार की बहुत ढिलाई है, सरकार खुद चुस्त दुरुस्त नहीं है, इसलिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त कैसे हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जो ये ऊपर लेवल का मामला है। क्या आप इस मुद्दे को वापस विधानसभा में उठाओगे? बिल्कुल, विधानसभा में जो भी समस्या आएगी उसका समाधान नहीं होगा, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे नगर पालिका। हालांकि नगर पालिका में आज तक मैंने यही देखा है कि ढंग से काम हो जाए नहीं है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा, चाहे आपकी हॉस्पिटल हो, चाहे सफाई कर्मी हो, या चाहे गंदे पानी की निकासी का मामला हो, जो दुरुस्त नहीं है उनको बिल्कुल आगे विधानसभा में उठाया जाएगा। गामलूच के कालका माता मंदिर में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक संजय महाराज ने रुक्मणी विवाह प्रसंग व श्री कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन किया। कथा में पूर्व विधायक अवनेश महर्षि, पूर्णमल कामा, भगत हीरालाल नायक सहित कई लोग मौजूद थे। 22 मई को देशनोक में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में जाने के लिए मंगलवार को पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में देशनोक पहुंचने की तैयारियों पर चर्चा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को देशनोक पहुंचने का आह्वान किया। रतनगढ़ के जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मंगलवार को स्वर्गीय एडवोकेट राजेंद्र कुमार मेहरोत्रा की स्मृति में उनकी पौत्री राधिका मेहरोत्रा की ओर से 2 टन का एसी प्रदान किया गया है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य, डॉक्टर सुखबीर कसवा, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, एडवोकेट कमल सोनी आदि मौजूद थे। पियर जाने का कहकर घर से निकली पड़ियारा निवासी विवाहिता हुई लापता, पति ने रतनगढ़ थाने में कराई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज। रतनगढ़ तहसील के गांव पड़ियारा से अपने 13 साल के बेटे के साथ पियर जाने का कहकर घर से निकली विवाहिता लापता हो गई। मंगलवार शाम 4 बजे पुलिस ने बताया कि आज पड़ियारा निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि उनकी 35 वर्षीय पत्नी 13 मई की सुबह अपने 13 साल के बेटे के साथ पियर जाने का कहकर घर से निकली थी, जो नाई अपने पियर पहुंची और नाई वापस पड़ियारा लौटी। रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी पत्नी जाते वक्त सोने चांदी के आभूषण अपने साथ लेकर गई है। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
राजगढ़ में शराब ठेके पर फायरिंग प्रकरण में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 24 मई तक लिया पुलिस रिमांड पर। सादुलपुर क्षेत्र में पुलिस थाना राजगढ़ के निकट एक शराब ठेके पर 13 मई की शाम को हुई फायरिंग और रंगदारी मांगने के आरोप में राजगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा न्यायालय में पेश कर 24 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दोपहर 2 बजे दी गई जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव IPS ने बताया कि दिनांक 14 मई 2025 को भूप सिंह पुत्र चंद्राराम जाट निवासी राजगढ़ ने रिपोर्ट पेश की थी कि वह कस्बा राजगढ़ में स्वीकृत शुदा शराब ठेके पर सेल्समैन है। दिनांक 13 मई 2025 को दिन के करीबन 4:15 साढ़े 4 बजे के बीच वह शराब ठेका पर था। उस समय एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए तथा शराब ठेका पर आकर पिस्तौल दिखाकर कहा कि मुझे विकास उर्फ पोपट कहते हैं, मेरे बारे में लोहारू में किसी से पूछ लेना, सब बता देंगे कि मैं कैसा हूँ, आदि आदि धमकियां देते हुए 1 लाख रुपये मांगने लगे और उसे जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया। वह मोटरसाइकिल लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गई, जिस पर आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान धर्मेंद्र सिंह उप निरीक्षक के सुपुर्द किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल RPS के निकटतम सुपरविजन में AGTF टीम चूरू के अमर सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम चूरू, राजेश कुमार सिहाग पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी राजगढ़ व अनुसंधान अधिकारी धर्मेंद्र सिंह उप निरीक्षक PS राजगढ़ द्वारा प्रकरण में वांछित आरोपी गणों की तलाश हेतु पुलिस थाना पर विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम द्वारा घटना के बाद से ही तत्परता दिखाते हुए कस्बा राजगढ़ व आरोपी गण के फायरिंग के बाद भागने के रूट पर लगातार CCTV फुटेज देखते हुए आरोपी गण का पीछा किया गया तथा आसूचना संकलन कर तथा साइबर टीम द्वारा तकनीकी सहायता से प्रकरण को ट्रेस आउट करते हुए घटना को अंजाम देने वाले मुख्य साजिशकर्ता नरेश उर्फ नेसी पुत्र विनोद खटीक उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 5 खटीकों को मोहल्ला लोहारू हरियाणा व कृष्ण कुमार पुत्र स्वर्गीय रमेश कुमार ब्राह्मण उम्र 33 साल निवासी बेवड़ पुलिस थाना हमीरवा जिले चूरू को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया तथा कार्यवाही में शामिल टीम सदस्य राजेश कुमार पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी धर्मेंद्र सिंह उप निरीक्षक करमपाल कांस्टेबल सुरेश कुमार कांस्टेबल संदीप कुमार कांस्टेबल सचिन कुमार कांस्टेबल व कुलदीप कांस्टेबल ने कार्यवाही को अंजाम दिया। ये मामला ये था कि 13 मई को शराब ठेके पे फायरिंग की गई थी। उस संबंध में श्रीमान SP साहब के आदेशानुसार टीम का गठन किया गया था और सारी टीमों द्वारा अच्छा काम करते हुए कई मुलजिमों को चिन्हित किया है, नामजद किया है। उसमें 2 मुलजिम नरेश उर्फ नेसी निवासी लोहारू, दूसरा है कृष्ण ब्राह्मण निवासी बेवड़ पुलिस थाना हमीरवास, दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी अपराध में संलिप्तता पाई गई है। बाकी अन्य के बारे में तलाश जारी है, जल्दी ही उनको गिरफ्तार। नाबालिग के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए 74 वर्षीय व्यक्ति ने रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा दर्ज। अपनी 13 साल की नाबालिग दोहिती के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के एक 74 वर्षीय व्यक्ति ने रतनगढ़ थाने में मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया है। शाम 4 बजे पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी 13 साल की नाबालिग दोहिती अपनी मां के साथ उनके गांव आई हुई है। कल सोमवार शाम उनकी नाबालिग दोहिती उनकी पोती के साथ शादी का पेन ड्राइव देने के लिए उनके भाई के घर गई थी। वापस लौटते समय गांव का ही बाबूलाल नाम का युवक उनकी दोहिती का हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने लगा। उनकी पोती ने विरोध किया तो आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद दोनों किसी तरह वहां से भाग आई। तब भी आरोपी बाबूलाल पीछे से अश्लील इशारे कर रहा था। आज सुबह बाबूलाल के पिता को पता चला कि पीड़ित पक्ष थाने में मुकदमा कराने जा रहे हैं, तो आरोपी बाबूलाल के पिता ने उनसे कहा कि जिंदगी में सुकून चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो, वरना परिणाम बुरा होगा। पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।